श्रद्धा पांडे आपका अपने स्टडी चैनल स्टडी विद तिवारी में स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो टोक्यो ओलंपिक के बारे में है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी अभी टोक्यो ओलंपिक समाप्त हुआ है और इन खेलों में भारत ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जिसमें हमारे जो खिलाड़ी थे उन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है और भारत को 7 मेडल दिलाए हैं। और आज हम इन्हीं खिलाड़ियों के बारे में काफ़ी डिटेल से जानेंगे और किस खिलाड़ी ने कैसा प्रदर्शन किया है, उनको कौन से पदक मिले हैं, भारत की अब तक रैंकिंग कैसी रही है, भारत ने कितने मेडल जीते हैं और टॉप पे कौन रहा है, सेकंड पे कौन रहा है, यानी इन सब के बारे में संपूर्ण जानकारी आज हम इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबा के ऑल सेलेक्ट जरूर करें ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। अब देखिए इसमें फर्स्ट है कि जो टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत हुई है वो कब हुई है। आपका 23 जुलाई 2021 से टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत हुई है और ये 2 अगस्त 2021 तक चलने वाला था, जो अभी भी समाप्त हुआ है कुछ दिन पहले। और ये जो है वो 32वें नंबर का ओलंपिक खेल था। कैथवें नंबर का था? 32वें नंबर का ओलंपिक खेल था। कैथवें नंबर का था ये 32वें नंबर का ओलंपिक खेल था। और अगर बात करते हैं प्रथम ओलंपिक खेलों की, तो प्रथम ओलंपिक खेल जो हुए हैं वो 1896 ईस्वी में हुए हैं। कब हुए हैं? 1896 ईस्वी में हुए हैं। कहाँ हुए हैं? एथेंस यानी ग्रीक में हुआ है। उसके बाद देखिए बात करते हैं इंडिया की तरफ से जो ध्वजवाहक का काम किया है वो कौन कौन थे। तो ये आपका है टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थी? आपका MC मैरी कॉम थी, जो बॉक्सिंग चैंपियन रही हैं। और उसके बाद आपका मनप्रीत सिंह होंगे। और उसके बाद टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह के ध्वजवाहक बजरंग पुनिया, जो कि जाने माने पहलवान हैं, ये होंगे। तो अगर बात करते हैं उद्घाटन समारोह की, तो कौन कौन होगा? ये होंगे MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह होंगे, यानी ये मनप्रीत सिंह है और ये MC मैरी कॉम है। और अगर समापन की बात करते हैं तो बजरंग पुनिया जो हैं वो समापन समारोह के होंगे ध्वजवाहक। उसके बाद देखिए इनके बारे में कुछ जानकारियाँ ले लेते हैं। तो देखिए जापान की राजधानी टोक्यो में खेले जा रहे ओलंपिक गेम्स अपने आखिरी चरणों में पहुंच चुके हैं। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि भारत इस बार ओलंपिक इतिहास में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करेगा। ऐसा हुआ भी। मैरी कॉम अंतिम अमित पंघाल जैसे कई बड़े खिलाड़ियों के बाहर होने के बाद भी भारत ने खेलों में के इस महाकुंभ को अपना सबसे सफल ओलंपिक बना दिया है। और ओलंपिक इतिहास की बात करें तो भारत के नाम अब तक कुल 35 पदक हो चुके हैं। बात करते हैं जब से खेला जा रहा है तो उसमें अब तक का जो स्कोर रहा है भारत का, वो टोटल कितने पदकों का रहा है? कुल 35 पदकों का रहा है। यानी भारत ने टोटल 35 पदक जीते हैं, जिसमें से 10 स्वर्ण पदक हैं, 9 रजत हैं और 16 कांस्य पदक शामिल हैं। सबसे ज़्यादा 8 स्वर्ण पदक भारत की हॉकी टीम ने जीते हैं। देश के नाम व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 गोल्ड हैं, जो अभिनव बिंद्रा ने क्या किया है 2008 के बीजिंग ओलंपिक के दौरान शूटिंग। और इस साल नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में जीता है। तो अगर बात करते हैं गोल्ड की, तो इसको एक बार अभिनव 2008 में जो टोक्यो ओलंपिक खेल हुआ था उसमें अभिनव टोक्यो ओलंपिक नहीं बीजिंग में हुआ था उस समय। उसमें क्या हुआ था कि अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में जीता था एक गोल्ड मेडल। और 2008 के बाद अब जाकर के 2021 में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक में गोल्ड जीता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी देख लेते हैं। सबसे बेहतरीन ओलंपिक अभियान की बात करें, भारत ने 2012 लंदन ओलंपिक को पीछे छोड़ते हुए टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक अपने नाम किए हैं। ऐसे पहले लंदन में भारत के नाम कुछ 6 पदक थे। आइए जानते हैं टोक्यो में किन खिलाड़ियों ने भारत का नाम रोशन किया है। तो देखिए इनके बारे में देख लेते हैं, खिलाड़ियों के बारे में। तो सबसे पहले नाम आ जाता है मीराबाई चानू जी का आ जाता है और इन्होंने सबसे पहला पदक दिलाया था भारत को। तो भारत को टोक्यो में पहला पदक मीराबाई चानू ने दिलाया। उन्होंने भारोत्तोलन में देश के लिए रजत पदक जीता। स्नैच के बाद मीराबाई चानू दूसरे नंबर पर थीं। इसके बाद क्लीन एंड जर्क के पहले प्रयास में मीराबाई चानू 110 किलोग्राम उठाने में कामयाब रहीं। मीराबाई ने 49 किलोग्राम वर्ग में दूसरा स्थान हासिल किया है। इस स्पर्धा का स्वर्ण चीन की जिहोई हो ने जीता है। अगर बात करते हैं स्वर्ण पदक की भारोत्तोलन में, तो ये जीता है चीन की जिहोई होई ने
किन्होंने जीता है? चीन की जिहोई हुई ने। और अगर बात करते हैं रजत पदक की, तो ये किसने जीता है? मीराबाई चानू ने जीता है। यानी इन्होंने भारत को पहला पदक दिलाया था टोक्यो ओलंपिक में। उसके हम नेक्स्ट कैंडिडेट की बात करते हैं तो आपका पीवी सिंधु जी आ जाती हैं और इन्होंने भी इतिहास रचा है। बैडमिंटन में भारत के लिए पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता है। इसी के साथ सिंधु ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। कैसी खिलाड़ी बन गई हैं? ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई है। इससे पहले सुनील कुमार को कुश्ती में 2 पदक मिले थे। यानी इनसे पहले, यानी पीवी सिंधु से पहले सुनील कुमार जी को कुश्ती में 2 पदक मिले थे। उसके बाद किसका नाम आ जाता है? पीवी सिंधु का नाम आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडिडेट है आपका, कैंडिडेट नहीं है, नेक्स्ट जो है जिन्होंने पदक जीता है, सो ये आपका हॉकी है। और इन्होंने क्या हॉकी खेल था, इन्होंने एक कांस्य पदक जीता था। इस बार भारत की पुरुष हॉकी टीम, देखिए यहाँ पे जो महिला हॉकी टीम थी वो हार गई थी, लेकिन हमारे यहाँ के जो पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी थे उन्होंने मोर्चा संभाला और उन्होंने भारतीयों को निराश नहीं किया, भारतीयों की झोली में एक कांस्य पदक डाल दिया, यानी इन्होंने कांस्य पदक जीता। इस बार भारत की पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत ने 41 साल बाद ओलंपिक हॉकी में पदक जीता। इससे पहले भारत ने 1980 में स्वर्ण पदक जीता था। कब जीता था? 1980 में। और 1980 के बाद अब जाकर के 2021 में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो टोक्यो में भारत की महिला हॉकी टीम ने भी शानदार खेल दिखाया, पहली बार चौथे स्थान पर रही है। ठीक है, पहली बार ऐसा रहा है कि महिला जो हॉकी है टीम है वो चौथी स्थान पर रही है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है बॉक्सिंग के बारे में। तो बॉक्सिंग में क्या करना पड़ा? कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। तो पहली बार ओलंपिक में हिस्सा ले रही लवलीना बोरगोहेन को 69 किलोग्राम वेट कैटेगरी के सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। हालांकि वह खाली हाथ देश नहीं लौटेंगी। उन्होंने भारत की झोली में कांस्य पदक तो डाल ही दिया है। अगर वो सेमीफाइनल मुकाबला जीत जाती तो पहली बार कोई भारतीय बॉक्सर ओलंपिक में स्वर्ण या रजत पदक की दावेदारी पेश करती। उसके बाद देखिए, ये तो लवलीना की बात रही है जिन्होंने कुश्ती में क्या किया है, बॉक्सिंग में क्या किया है, बॉक्सिंग था जिसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है। अब बात करते हैं, इधर हम कुश्ती की बात करते हैं। तो रवि को रजत और बजरंग ने कांस्य जीता है। रवि जो दहिया है उन्होंने रजत पदक जीता है और बजरंग पुनिया ने क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। तो कुश्ती फ्री स्टाइल में रवि कुमार दहिया ने रजत पदक जीतकर भारत की झोली में एक और पदक डाला। इसके अलावा बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीतकर कुश्ती में भारत का बोलबाला साबित किया। इसके अलावा दीपक पुनिया ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि वे भारत के लिए कोई पदक नहीं जीत पाए। ठीक है, कोई नहीं, फिर वे 3 लोगों ने प्रयास किया जिसमें से 2 लोगों ने जीता। तो ये भारतीयों के लिए काफ़ी ज़्यादा गर्व की बात रही है, क्योंकि इन लोगों ने इतना प्रयास किया जो शायद करना संभव नहीं हो सकता था। इनके आज प्रयासों की वजह से ही भारत क्या रहा है, इतने पदक जीत सका है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है एथलेटिक्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पे क्या था कि टोक्यो में भारत को पहला गोल्ड मिला एथलेटिक्स में। भारत को सबसे बड़ी सफलता उम्मीद जेवलिन थ्रो में हासिल हुई। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में 13 साल बाद भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। यही नहीं, 121 साल में पहली बार भारत को ट्रैक एंड फील्ड में स्वर्ण पदक हासिल हुआ। नीरज ट्रैक एंड फील्ड में सोना जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। कैसे भारतीय बन गए? पहले भारतीय बन गए जिन्होंने ट्रैक एंड फील्ड में सोना जीता है, यानी स्वर्ण पदक जीता है। सो आपका देखिए, उसके बाद है 7 पदक के साथ टोक्यो ओलंपिक सबसे बेहतरीन रहा है। भारतीयों के लिए 7 पदकों के साथ टोक्यो ओलंपिक सबसे बेहतरीन रहा। तो देखिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। टोक्यो से पहले भारत का सबसे सफल ओलंपिक 2012 लंदन ओलंपिक रहा। इसमें भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य समेत कुल 6 पदक अपने नाम किए थे। 2008 बीजिंग में टीम इंडिया ने 1 स्वर्ण और 2 कांस्य समेत 3 पदक जीते थे। इस तरह टोक्यो में 7 पदक जीतकर भारत ने लंदन को भी पीछे छोड़ दिया है। उसके बाद आपका देखिए अब देखिए बात करते हैं अपने पड़ोसी देश की। आप लोग जानते हैं जैसे पाकिस्तान के बारे में, तो उससे क्या कल्पना करी जा सकती है। फिर भी एक खिलाड़ी होने के नाते मैं नहीं हूँ खिलाड़ी, बशर्ते उन लोगों ने मेहनत करी है तो उनके बारे में बुरा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन लोगों ने भी काफ़ी प्रयास किया। लेकिन वहाँ के जो पाकिस्तान के जो खिलाड़ी रहे उन्होंने कोई पदक नहीं जीता, तो उनके बारे में भी थोड़ी सी नॉलेज लेते हैं।
तो भारत ने अब तक 24 ओलंपिक में हिस्सा लिया है, इसमें से 6 ओलंपिक में एक भी मेडल नहीं जीता, नहीं जीत सका। 1896 में मॉडर्न ओलंपिक गेम्स आयोजित हो रहे हैं। तब से दुनिया ने अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान जैसे देशों को महाशक्ति के तौर पर देखा। और देखिए बात करते हैं पाकिस्तान की, तो यहाँ पे उसका कोई खाता ही नहीं खुला, मतलब एक भी वो पदक नहीं जीत पाए थे। उसके बाद है टोक्यो ओलंपिक 2020, जिसमें क्या हुआ था, भारतीय खिलाड़ियों द्वारा जीते गए पदक थे। तो ये 2020-21 का है, यहाँ से मिसप्रिंट हुआ थोड़ा। तो देखिए इसमें क्या था कि इसमें देखिए नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है पुरुष जैवलिन थ्रो में। मीराबाई चानू जी ने रजत पदक जीता है भारोत्तोलन महिला 49 kg वर्ग में। रवि कुमार दहिया जिन्होंने रजत पदक जीता है कुश्ती पुरुष 57 kg वर्ग में। और बजरंग पुनिया जी ने कांस्य पदक जीता है कुश्ती पुरुष 65 kg वर्ग फ्री स्टाइल में। उसके बाद बात करते हैं पीवी सिंधु की, इन्होंने कांस्य पदक जीता है बैडमिंटन महिला एकल में। और लवलीना बोरगोहेन का इन्होंने क्या जीता है, कांस्य पदक जीता है मुक्केबाजी महिला वेल्टरवेट वर्ग 64 to 69 किलोग्राम वर्ग में। उसके बाद अगर भारत के पुरुषों की टीम देख लेते हैं, मतलब हॉकी टीम के बारे में बात करते हैं, तो इन्होंने भी क्या जीता है, कांस्य पदक जीता है। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे ये एक थोड़ा सा मॉडल रखा है कि कितने पदक किन्होंने जीता है, और यहाँ पे उन खिलाड़ियों की पिक्चर्स है। सो ये है नीरज चोपड़ा है, रवि कुमार दहिया है, ये है आपका मीराबाई चानू है, ये पीवी सिंधु है, और ये है लवलीना बोरगोहेन। और यहाँ पे बजरंग पुनिया जी की पिक नहीं है, तो थोड़ा सा लगाना भूल गए थे, बट आप लोग एक बार सर्च करके उनको देख लीजिए। और अगर आप पिक के माध्यम से उनकी फ़ोटोज़ देख करके याद करते हैं तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं भूलेंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो देखिए टॉप की बात करते हैं, जो फाइनल मेडल टेबल जारी हुआ है या मेडल लिस्ट जारी हुई है। सो इसमें कौन टॉप पे रहा है, इसमें रहा यूनाइटेड स्टेट टॉप पे रहा। उसने टोटल 113 मेडल जीते हैं, जिसमें से 39 गोल्ड हैं, 41 सिल्वर है और 33 जो हैं वो कांस्य पदक रहे हैं। दूसरे नंबर पे चाइना आ जाता है, जिसने 38 गोल्ड जीता है, 32 सिल्वर जीता है और 18 कांस्य पदक जीता है, यानी टोटल 88 पदक जीते हैं। और बात करते हैं तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे जापान रहा है, उसने टोटल 58 पदक जीते हैं, जिसमें से 27 जो हैं वो गोल्ड हैं, 14 सिल्वर हैं और 17 जो है वो कांस्य हैं। और बात करते हैं भारत की रैंकिंग की, तो भारत की जो रैंकिंग रही है वो 48वें नंबर की रही है, जिसमें से भारत ने 1 गोल्ड जीता है, 2 सिल्वर जीता है, 4 कांस्य जीता है और टोटल जो पदकों की संख्या है वो 7 है। अब देखिए ये इधर भी है थोड़ा सा, अब तक कितने पदक किस किस में जीते गए हैं, टोटल जो अब तक खेले जा रहे हैं उसमें से किन किन खेलों में कितने पदक जीते गए हैं। तो देखिए जब से ये ओलंपिक खेल स्टार्ट हुआ है उनमें से ये कुछ पदक तालिका रही है, आप लोग देख लीजिएगा। टोटल 35 जो हैं पदक जीते गए हैं, अब तक की बात करते हैं उनकी, तो टोटल 35 पदक जीते गए हैं। उसके बाद देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पे निगाह डाल लेते हैं। तो इधर देखिए ये राजीव गांधी जी हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो हाल फिलहाल में ही क्या किया गया है, खेल का जो सर्वोच्च पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, उसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम पे कर दिया गया है। और मेजर ध्यानचंद जी को क्या बोला जाता है, हॉकी का जादूगर बोला जाता है। तो देखिए राजीव गांधी जो थे वो प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 में विश्वनाथ आनंद को दिया गया था, और यह शतरंज से संबंधित था। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जो इनाम राशि है वो 25 लाख रुपए है। और उनमें से जो खिलाड़ी हैं उनमें से जो बजरंग पुनिया हैं उनको भी ये पुरस्कार मिल चुका है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। ये देखिए नीरज चोपड़ा जी जो हैं इनकी फ़ोटोज़ है और इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल है, तो आप लोग देख सकते हैं। सो इन्होंने क्या किया है, जो अपने मेडल का श्रेय है वो किसको दिया है, मिल्खा सिंह जी को दिया है, समर्पित किया है। इनका कहना है कि मिल्खा सिंह का सपना था कि क्या करे, भारतीय भी क्या करे, अपने देश में ओलंपिक से मेडल जीते और वो भारत आए। सो इन्होंने क्या किया है, मिल्खा सिंह जी के सपने को पूरा किया है, तो इनको धन्यवाद इस चीज़ के लिए। और वाकई में ये काफ़ी महान खिलाड़ी हैं। और इन्होंने देखिए अपने इंस्टाग्राम पे एक बहुत ही मोटिवेशनल चीज़ पोस्ट करी है, जिसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं
कि जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने न दे, जब मेहनत के अलावा और कुछ अच्छा ना लगे, तब लगातार काम करने के बाद थकावट ना हो, समझ लेना सफलता का नया इतिहास रचने वाला है। और इन्होंने इसी को फॉलो किया और तब जा कर के इन्होंने भारत को ये गोल्ड दिलाया है। ये हैं आपका नीरज चोपड़ा जी हैं। उसके बाद देखिए कुछ और हैं। ये आपका है पुरुष हॉकी टीम है, जिसकी फ़ोटोज़ आपको पहले पिक्चर में नहीं दिखी। अब ये है पुरुष हॉकी टीम है जिन्होंने क्या जीता है, कांस्य पदक जीता है। तो हाल ही में पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल के बाद टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। इससे पहले मास्को ओलंपिक 1980 में मेडल जीता था इन्होंने। उसके बाद देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बनती है कि ये बहुत ही छोटी हैं और इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। सो ये कहाँ की हैं, हाल ही में मेमी जी निशिया ओलंपिक में सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीतने वाली एथलीट बन गई। इनकी उम्र 13 साल 330 दिन है तथा यह जापान की रहने वाली हैं। ये कहाँ की हैं, जापान की रहने वाली हैं। उसके बाद एक और पॉइंट बन जाता है इधर, मीराबाई चानू जी के बारे में है ये थोड़ा सा। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और बन जाता है कि हाल ही में बरडुमा देश ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाला सबसे छोटा देश बन गया है। यहाँ की जो जनसंख्या है वो लगभग 62,000 है। फ्लोरी डफी ने यहाँ गोल्ड मेडल जीता है। सो इतने क्वेश्चन थे और आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबा के ऑल सेलेक्ट जरूर करें ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों के लिए इतनी सारी जानकारी इकट्ठा करी और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में पूछे जाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप नहीं देखेंगे और क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा पछताएंगे। तो अभी से देख लीजिएगा और देख करके कमेंट करके बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी बनी है और आपको कैसी लगी। बस इतना ही कहना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।